दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है OGTT या फिर GTT। OGTT का मतलब होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट और GTT का मतलब होता है ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। तो चलिए अपन समझते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो है ना, इसका क्या उपयोग है। तो ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट हम हमारे शरीर में जो कोशिका है, जो ऊतक है, वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का कितना यूज कर रहा है, कितने मात्रा में उसका उपयोग कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट का यूज यह पता करने के लिए किया जाता है कि शरीर के टिश्यू सेल्स के द्वारा कितना ग्लूकोज यूज किया जा रहा है। मतलब जो हमारे शरीर में जो सेल्स है, टिश्यू है ना, जो सेल्स है और टिश्यू है, वो हमारे शरीर में है ना कितना मात्रा में ग्लूकोज का उपयोग कर रहा है। भाई ग्लूकोज का उपयोग नहीं करेगा तो हमारा शरीर तो चलेगा नहीं ना। तो लेकिन हमको ये नहीं पता रहता कि कितना मात्रा में उसका उपयोग किया जा रहा है। तो उसी का है ना पता करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करते हैं। तो चलिए अपन समझते हैं कि ये टेस्ट हम किन किन डिसीज में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन पे, मतलब अगर किसी को शुगर की बीमारी है ना, तो उसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, GTT टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज, जब प्रेगनेंसी के दौरान है ना हमको GTT टेस्ट कराना मस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उस दौरान जो है शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर शुगर का लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए एकदम इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान GTT टेस्ट कराना ही चाहिए और डॉक्टर एडवाइस करता है, ताकि आपको शुगर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को उसका हानिकारक है ना, बच्चे को उसको हानि ना हो, ठीक है, उसको उसका इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए समझते हैं कि इस टेस्ट के लिए क्या क्या हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं टेस्ट से पहले। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पेशेंट को जो GTT टेस्ट कराने वाला है उसको 8 से 10 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। मतलब वो 8 से 10 घंटे, खाने के 8 से 10 घंटे बाद उसको खाली पेट रहना चाहिए। ओके है, तो 8 to 10 आवर क्या होना चाहिए, उसको खाली पेट होना चाहिए। अपने को क्या समझना है कि पेशेंट को 3 दिन पहले सारी मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। सारी मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए कहने का मतलब क्या, कि अगर वो शुगर का कुछ मेडिसिन खा रहा है या अन्य प्रकार का कुछ बीमारी का जो कि रिलेटेड टू शुगर का है, तो उस सब की अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो सब चीजें बंद कर देनी चाहिए, ताकि हमको एकदम उसका जो शुगर का वैल्यू है वो एकदम एग्जैक्ट पता चले, एकदम सही उसका रिजल्ट आए। अगर मेडिसिन खा के हम टेस्ट कराएंगे तो ऑलरेडी वो क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इसलिए 3 दिन पहले ही ये सब चीजें अपन लोग क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद क्या समझते हैं अपन, पेशेंट को टेस्ट के 24 आवर्स पहले है ना, कोई मरीज अगर जांच कराना चाह रहा है तो उसको 24 घंटे के पहले है ना, 24 घंटे के पहले तक कोई प्रकार का नशा नहीं करना है, मतलब स्मोकिंग नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, एल्कोहल नहीं लेना है। अगर ये सब चीजें लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो शुगर के लेवल को एक तो कम कर सकता है, एक तो बढ़ा सकता है, जिससे हमारे जो शुगर GTT का जो रिजल्ट है वो क्या है, अच्छे से वो नहीं आ पाएगा, मतलब एग्जैक्ट रिपोर्ट हमको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपन क्या बोले, 8 से 10 घंटे खाली पेट होना चाहिए। फिर 3 दिन पहले से ही सारी मेडिसिन, जो शुगर की मेडिसिन चल रही है, उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फिर क्या, पेशेंट को है ना टेस्ट कराने के 24 घंटे पहले तक है ना, 24 घंटे के अंदर में कोई भी प्रकार का वो धूम्रपान या एल्कोहल कंज्यूम ना किया हो। ओके, चलिए उसके बाद समझते हैं क्या प्रोसीजर, कि इसका अपन जो है सैंपल कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पेशेंट खाली पेट सैंपल देगा। सबसे पहले क्या देगा, वो खाली पेट सैंपल देगा। ठीक है, पेशेंट को सैंपल देने से पहले ये सब कंडीशन हमको बता देना पड़ेगा पहले से, तब वो रेडी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब सैंपल देने आता है लेबोरेटरी में, तो सबसे पहले वो क्या देगा, खाली पेट देगा। ठीक है, खाली पेट क्या देगा जी, सैंपल देगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, GTT फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, GTT फर्स्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट आता है खाली पेट, ठीक है, वो सैंपल देता है, ब्लड सैंपल। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, GTT फर्स्ट। उसके बाद क्या करता है पेशेंट, GTT फर्स्ट सैंपल देने के बाद है ना, पेशेंट को क्या करना है, एक गिलास में
75 ग्राम, ठीक है, 75 ग्राम क्या देना है, तो ग्लूकोज देना है। ठीक है, कितना पानी में दे देंगे सर, 1 लीटर में दे दोगे, पूरा एकदम एक मग्गा में दे दोगे कि 1 गिलास में दे दोगे, तो उसका एक एवरेज कितना होना चाहिए, 300 ml पानी में, है ना, 300 ml इसमें पानी है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज ऐड करेंगे। और उसको जो है कब तक पीना है सर, 1-1 घंटे तक ऐसे ऐसे कर करके पीते रहेंगे क्या, नहीं, तो आराम से 1 घूंट पिए, फिर गाना सुने, फिर पिए, ऐसा करना है क्या, नहीं। वो जो हमारा 300 ml पानी में जो अपन 75 ग्राम ग्लूकोज ऐड किए, उसको मिक्स किए, घोले, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर उसको क्या कर लेना है, पी लेना है। ओके है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर पीने के बाद जो है, अब जो है ठीक, अगर मान के चलो 9 बजे पिए हैं, तो हमें 2 घंटे बाद ठीक 11 बजे, ठीक है, अगर 9 बजे पहला सैंपल दिए, 5 मिनट हुआ, फिर उसके बाद, है ना, ठीक कितना बजे, 11 बजे हमें दूसरा सैंपल देना है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जीटीटी सेकंड बोलेंगे। ठीक है, कितना बजे, अगर 9 बजे हमने पिया है, ठीक है, तो हमें 11 बजे सैंपल देना है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जीटीटी सेकंड। ठीक है, एक्चुअल में जो है इसको तो नियमतः 4 बार देते हैं, बट जो है प्रेग्नेंट लेडी है या जो ग्लूकोज के पेशेंट होते हैं, वो लगातार 2 घंटे प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाते, फिर उनको घर जाना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, इसलिए इस टेस्ट को आजकल उसको शॉर्टकट किया गया है। ठीक है, नहीं तो ये जो टेस्ट है एक्चुअल में 4 बार देने का रहता था। देखिए कैसे 4 बार देते थे, अभी भी कई लैब में 4 बार देते होंगे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी के डेट में ये वाला जो टेस्ट है इसको सर्टिफाइड कर दिया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन अपन लोग, है ना, प्रिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है 4 बार वाला में, ठीक है, कई बार इसको ग्लूकोज टेट्रा टेस्ट भी बोल देते थे, क्योंकि क्या कर रहता था कि 4 बार देना रहता था। तो फर्स्ट कैसे देते थे, खाली पेट देते थे, जो कि पहले हम दिए। ठीक, फर्स्ट क्या दिए, खाली पेट दिए। फिर अपन लोग क्या करते थे, 75 ग्राम 300 ml में दे के सेकंड देते थे इसके 30 मिनट में। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे अपन लोग 8 बजे सैंपल दिए, तो ये क्या होगा, 8:30 बजे होगा। फिर उसके बाद इसके 30 मिनट में, तो ये कितना होगा, 9 बजे होगा। फिर इसके 30 मिनट में, ठीक है, तो ये कितने होगा, 9:30 बजे होगा। ठीक है, तो इस टाइप का 4 बार टेस्ट, है ना, सैंपल दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार का क्या दिया जाता था, आपका सैंपल को दिया जाता था पहले। ठीक है, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, सर्टिफाइड कर दिया गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद अपन बात करते हैं नॉर्मल रेंज की। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रेंज क्या होता था, तो सबसे पहले जो जीटीटी फर्स्ट हमने दिया, जो कि फास्टिंग था, खाली पेट में दिया था, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, लेस देन 100 mg पर डीएल। कितना होता है, लेस देन 100 mg पर डीएल, खाली पेट का ना। ठीक है, और जो है अगर इन डायबिटीज इंक्रीज, अगर हमारे, है ना, नॉर्मल से अगर ऊपर आता है, मतलब 126 आता है, 126 mg पर डीएल से ऊपर अगर आता है, ठीक है, 100 से 125 तक अपन लोग उसको नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज है और जीटीटी टेस्ट करा रहे हैं, और अगर उसका रिजल्ट आ रहा है कितना, 126 से ऊपर, तो हम समझ जाएंगे कि इस पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है। वैसे ही अपन बात करते हैं आफ्टर टेकिंग ग्लूकोज, है ना, मतलब हम जो है 2 घंटे के बाद जो ले रहे थे 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद, है ना, जो अपन जीटीटी सेकंड ले रहे थे 2 घंटे के बाद, तो उसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है कितना, 140 mg पर डीएल। कितना होता है, लेस देन 140 mg पर डीएल आना चाहिए। ठीक है, बट अगर इनको अगर डायबिटीज है, इस पेशेंट को अगर डायबिटीज है, तो उसका मोर देन 150 mg पर डीएल आएगा, मतलब 150 से भी ज्यादा अगर शुगर आ रहा है, मतलब उसको जो है डायबिटीज पेशेंट है वो। ठीक है, उसको जीटीटी का अगर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर भाग रहा है, 150 से ऊपर भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पहले से डायबिटिक पेशेंट है। ओके है, चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।